सबसे पहले मैं आपको खबर बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो कल हादसा हुआ, जो हमला हुआ, बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 45 लोग हैं जो घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहूदी धर्म के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस घटना में हनुक्का पर्व मना रहे थे ये लोग और उन लोगों को निशाना बनाया गया। कौन बनाया? 2 मुस्लिम लोग थे, 2 मुस्लिम आतंकवादियों ने, बाप और बेटे थे ये, इन लोगों ने हमला किया। बाप और बेटे, 50 साल उम्र, 24 साल उम्र, बाप की 50 साल, बेटे की 24 साल। मुस्लिम आतंकी ग्रुप से संपर्क होने का शक है, यह तलाशा जा रहा है, तलाश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह कल पूरी घटना, एक और तस्वीर चलती हुई दिखाई दे रही है, हनुक्का त्योहार यहूदियों का, और उसी मौके पर हजारों लोग बॉन्डी बीच पर जमा थे। लेकिन अचानक 2 हमलावर आते हैं जिनके बीच में बाप बेटे का संबंध है। वो बाप बेटे थे और तब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब तक इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोग अब तक जान गंवा बैठे हैं इस हमले में। यहूदी धर्म के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। अब हम आपको बताते हैं, नवीद अकरम उसका नाम बताया जा रहा था। ये कौन है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। नवीद का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, पाकिस्तान से इसका संबंध था, पाकिस्तान का ही रहने वाला है नवीद अकरम। अब इसकी तलाश की जा रही है। यहूदियों पर हमले की फंडिंग किसने की, यह भी बड़ा सवाल है। फायरिंग की प्लानिंग क्यों की गई, यह भी बड़ा सवाल है। तो ये सारी जानकारियां हैं जिससे पाकिस्तान कनेक्शन बिल्कुल साफ होता है। तो हम आपको ये तस्वीर घटना की दिखा रहे हैं। इस पर कई बड़े नेताओं ने और दुनिया के बाकी नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये तस्वीर हम आपके कल के हमले की दिखा रहे हैं। अब चलिए हम आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये जो हमला हुआ है पहलगाम पैटर्न के तरह दिख रहा है, तस्वीरों से ही साफ हो जाता है। जैसे पहलगाम जगह थी उसी तरह से यहां सिडनी में हमला किया गया। कैसे? धर्म पूछकर हत्या की गई, यहूदियों को टारगेट किया गया। वहां वो थे और वहां जो पहलगाम में जो हुआ था उसमें हिंदू पीड़ित थे और यहां जो सिडनी में हुआ उसमें यहूदी पीड़ित थे। पाकिस्तानी कनेक्शन दोनों जगह सामने आए। ये पाकिस्तानी हमलावर थे, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुस्लिम कट्टरपंथी हमलावर थे आतंकवादी, और वहां भी मुस्लिम कट्टरपंथी ही आतंकवादी थे। पर्यटकों पर अटैक किया गया, सैलानियों को निशाना बनाया गया पहलगाम के अंदर, और वहां यहूदियों पर अटैक किया गया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 14 दिसंबर 2025, समय शाम 6:45, जगह बॉन्डी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे, जश्न का माहौल चल रहा था। बीच पर करीब 2000 लोग अपने आराध्य को नमन कर रहे थे। तभी अचानक वहां फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर कोहराम मच गया। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगा, लेकिन हमलावर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। एक एक कर यहूदियों को निशाना बना रहे थे। देखते ही देखते कई यहूदी गोली लगने की वजह से जमीन पर गिर पड़े। इसमें से कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो लोग घायल थे उनके आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने की जद्दोजहद करते रहे। बॉन्डी बीच पर देखते ही देखते लाशें बिछ गई। सिडनी के बॉन्डी बीच पर चल रहा जश्न कुछ ही सेकंड में मातम में तब्दील हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब गोलियों की आवाज सुनकर बीच पर भगदड़ मच गई। लोग बीच छोड़कर भागने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों में कैसी दहशत फैली है। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के लिए बीच से रेस लगाता दिखा। अफरा तफरी में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था
कि गोली किस तरफ से चल रही है और लोगों को भागना किधर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि लोग बीच के दोनों तरफ भाग रहे हैं। बोंडी बीच के आसपास के रेस्टोरेंट और होटल में भी लोगों में दहशत का माहौल दिखा, क्योंकि हमलावर सिर्फ बीच पर ही फायरिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि बीच के आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बना रहे थे। एक शख्स ने रेस्टोरेंट के अंदर से हमलावर की तस्वीर कैद करने की कोशिश की तो हमलावर ने उसकी तरफ भी फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उस शख्स को रेस्टोरेंट में झुककर अपनी जान बचानी पड़ी। इस दौरान रेस्टोरेंट में काफी लोग झुककर छिपे हुए नजर आए। बोंडी बीच पर हमले के दौरान एक शख्स ने अपनी बहादुरी का परिचय दिखाते हुए हमलावर को धर दबोचा। दरअसल एक हमलावर एक पेड़ के पास खड़े होकर फायरिंग कर रहा था। उस हमलावर के पास कुछ कारें खड़ी थी, जिसके पीछे एक शख्स छिपा हुआ था। जैसे ही हमलावर ने फायरिंग कर गन रीलोड करने की कोशिश की, तभी कार के पीछे छिपे शख्स ने उसे दबोच लिया। कुछ सेकंड की झड़प के बाद उस बहादुर शख्स ने हमलावर के हाथ से गन छीन ली। इस दौरान हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस शख्स ने हमलावर पर गन तानकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब हमलावर पीछे हट गया तो उस शख्स ने गन को जमीन पर रख दिया। बोंडी बीच पर हमला करने वाले हमलावरों का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ड्रोन फुटेज में हमलावर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी कैद हैं, जिसमें एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि दूसरा हमलावर लगातार गोलियां चलाता कैमरे में कैद हुआ। इस बीच एक पुलिसकर्मी की गोली दूसरे हमलावर को भी लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर जैसे ही जमीन पर गिरता है, वहां पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस बीच कुछ लोग हमलावरों को पीटने भी लगते हैं, लेकिन वहां खड़ी पुलिस हमलावरों को भीड़ से बचाती है। हालांकि स्थानीय लोग काफी गुस्से में होते हैं और बार बार हमलावरों को पीटने की कोशिश करते हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से एक हमलावर की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा हमलावर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस अब इस हमले के पीछे के असली वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे पहले मैं आपको खबर बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो कल हादसा हुआ, जो हमला हुआ। बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 45 लोग हैं जो घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहूदी धर्म के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस घटना में हनुक्का पर्व मना रहे थे ये लोग और उन लोगों को निशाना बनाया गया। कौन बनाया? 2 मुस्लिम लोग थे, 2 मुस्लिम आतंकवादियों ने, बाप और बेटे थे ये, इन लोगों ने हमला किया। बाप और बेटे, 50 साल उम्र, 24 साल उम्र, बाप की 50 साल, बेटे की 24 साल। मुस्लिम आतंकी ग्रुप से संपर्क होने का शक है, यह तलाशा जा रहा है, तलाश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह कल पूरी घटना, एक और तस्वीर चलती हुई दिखाई दे रही है, हनुक्का त्योहार यहूदियों का, और उसी मौके पर हजारों लोग बोंडी बीच पर जमा थे। लेकिन अचानक 2 हमलावर आते हैं जिनके बीच में बाप बेटे का संबंध है। वो बाप बेटे थे और तब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी।